आपके समाज में किसी प्रकार की कमी है। करोड़ों करोड़ों रुपए लगा करके इस धर्मशाला का ऐसा नमूना पेश करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान के पंजाबी समुदाय के, अग्रवाल समुदाय के, सैनी समुदाय के लोग देखने आए कि ऐसी धर्मशाला हिंदुस्तान में नहीं है, ऐसी धर्मशाला भी बनाएंगे। तो मैं आप लोगों को लख लख बधाई देते हुए और गोविंद जी कांडा का धन्यवाद करते हुए कि ऐसे काम पे बढ़े चलो। जिस प्रकार सिरसा का नरेश 25 साल रहा, आपकी भी उम्मीदवारी 25 साल की पक्की कर दी है सिरसा की जनता ने। जय हिंद। आइए जानते हैं कि इस विषय में आम लोगों का क्या कहना है। ये सिरसा में पंजाबी वर्ग के लिए बहुत पुरानी मांग आज पूरी हुई है और गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा ने इस मांग को पूरा किया है। आज पंजाबी समुदाय उनके अनुज गोविंद कांडा का अभिनंदन कर रहे हैं और ये एक शॉर्ट नोटिस पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हरियाणा सरकार ने जो ये पंजाबी वर्ग को धर्मशाला के लिए जगह दी है, उसके लिए सिरसा के लोगों सभी के काम आएगी। ये धर्मशाला समाज के लिए बनेगी और इसके लिए पंजाबी वर्ग जो है उनका आभार व्यक्त करते हैं। ये पुरानी मांग थी। अरोड़वंश जब से बना है, लगभग 20 साल से अरोड़वंश बना हुआ है और अरोड़ा साहब लक्ष्मण दास जी अरोड़ा लगभग 10 साल तक मंत्री रहे हैं। उनके सामने भी ये मांग रही है, वो पूरी नहीं कर पाए। गोपाल कांडा जी ने ये मांग पूरी की है, तो हमें सारे पंजाबी वर्ग को उनका धन्यवाद करना चाहिए। श्री गोपाल कांडा, गृह राज्य मंत्री भाई गोविंद कांडा और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी बरादरी को इतनी बड़ी जगह देकर हमारे पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम इसके सदा आभारी रहेंगे, सारी उम्र आभारी रहेंगे। अरोड़वंश बिरादरी के लिए, पंजाबी बिरादरी के लिए बहुत ही ऐसा तोहफा है। ये कई साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये सौभाग्य हमें आज प्राप्त हुआ है, उसके लिए बहुत खुशी है और गोविंद कांडा जी और गोपाल कांडा जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। ये अरोड़वंश के लिए बहुत ही प्रतिष्ठा की बात है कि बाकी सभी बिरादरियों की धर्मशाला शहर में थी, लेकिन अरोड़वंश की धर्मशाला नहीं थी। उसकी आज ये बनने से इस बिरादरी को मान सम्मान का ज्यादा प्राप्ति हुई है, उस बात की हमें बहुत खुशी है। कांडा जी की बरकत और हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। अरोड़वंश के लिए जो धर्मशाला गोविंद जी ने दी है, हमारे निकाय मंत्री जी ने, हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। इससे हमारे भाई साहब गोपाल कांडा जी का बहुत नाम हो रहा है और ये सिरसा जिले के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और रोडवंश को मिला है, ऐसे ही सबको सभी का हक मिलेगा। हम बहुत खुश हैं, रोडवंश को पूरा हक मिला है उनको, क्योंकि ये लोग हमें कांग्रेस को ठीक नहीं मानते थे कि कांग्रेस हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। तो गोपाल कांडा जी ने धर्मशाला बना के बहुत बढ़िया किया है। ये एक सरकार का बहुत बढ़िया निर्णय है जो भूपेंद्र सिंह जी के हुड्डा जी के आदेश से हुआ या उनके आशीर्वाद से हुआ। हम पूरे कांडा परिवार के और ये मंत्री जी के आभारी रहे। देखो जी, धर्मशाला तो अरोड़वंश की है, इसको सारे समुदाय के लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ये सबका ही फायदा है, किसी एक पर्टिकुलर धर्म का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, किसी बिरादरी का नहीं है। ये बहुत अच्छी योजना है और मैं चाहूंगा कि ऐसी योजनाएं हर तबके को भी मिले। हर धर्म का, हर कौम की अलग-अलग जो है ना, सबको बराबर रखना हमारा धर्म है। हमारा संविधान कहता है कि सबको बराबर रखो और दूसरों को जिनको नहीं मिली उनको भी दी जाए, ताकि किसी के दिल में ये ना आए कि फलां तबके को मिल गई या दूसरे को मिली नहीं। हम सब एक हैं। आज तक किसी सरकार ने ऐसा सम्मान नहीं दिया और इस बार में आप क्या कहेंगे? ये कांग्रेस सरकार है, ये देती है और सोचती नहीं है। इसका धर्म है सबकी राखी करना, सबको बराबर रखना, क्योंकि ये 36 बिरादरी की पार्टी है, एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, ये लिमिटेड पार्टी नहीं है। इसका इतिहास बहुत लंबा है। अगर गोपाल जी की और गोविंद जी की बात की जाए तो इनके पिताजी भी हमेशा समाज सेवी रहे हैं, मुरलीधर बाबूजी, और इनमें भी वही कहते हैं कि जो संस्कार है वो खून में मिलते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल, इनमें धार्मिक आस्था कूट कूट के भरी हुई है और इन दोनों भाइयों में जो काम करने की लगन है वो अटूट है। बहुत काम करने में विश्वास रखते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि सब जितनी भी बिरादरियां हैं उनको बराबर व्यवहार करते हैं, उनको एक ही आंख से देखते हैं।
समय हम खड़े हैं परशुराम चौक पे, जहाँ पे पंजाबी समुदाय द्वारा भाई गोविंद कांडा जी का स्वागत किया गया है, उनका सम्मान किया गया है। इसी के लिए यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जो उनका सम्मान, उनको बधाई दे रहे हैं। हाँ जी, आपका क्या कहना है इस बारे में जो आज यहाँ पे इनके सम्मान जो आज पंजाबी समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने, मैं उसका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और भाई कांडा जी, गोविंद जी का और शहरवासियों का जो सहयोग मिला है उसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि ये धर्मशाला हमारे ही बच्चों के लिए हम खूब पैसा लगाएंगे सब इकट्ठा करके कि हिंदुस्तान के अंदर लोग इस धर्मशाला को देखने आए। यहाँ तक कि हम इस धर्मशाला को ऐसी तक बना देंगे और सारा हिंदुस्तान यहाँ देखने आएगा कि धर्मशाला कितनी अच्छी है सिरसा वालों की, जो कि पंजाबी समुदाय के लोगों ने इतना बहुत बढ़िया काम किया है। और आने वाले समुदाय, चाहे किसी भी समुदाय का लोग हो, हमारी धर्मशाला के अंदर आकर इसका सहयोग ले सकता है, रह सकता है, अपना जो भी कार्य करना चाहे वो कर सकता है। कोई किसी प्रकार का इतराज नहीं होगा किसी को, ना हमारे समुदाय को और ना ही हमारे जितने भी ट्रस्टीगण होंगे और ना ही हमारे मुख्यमंत्री को इसका किसी प्रकार का कोई इतराज नहीं होगा। कोई भी समुदाय के लोग यहाँ आकर अपना कार्यक्रम कर सकते हैं, चाहे वो खुशी का हो चाहे वो दूसरा हो। धन्यवाद। हम गोविंद कांडा जी और गोपाल कांडा जी का अति धन्यवाद करते हैं। उन्होंने रोडवंश को बहुत बड़ा सम्मान दिया है और धर्मशाला के लिए जगह दी है। धन्यवाद। रोडवंश सभा सिरसा के अथक प्रयासों से, भूपिंदर सिंह जी हुड्डा के आशीर्वाद से और भाई गोपाल कांडा और भाई गोविंद कांडा के सहयोग से जो ये जगह दी गई है, मैं इसका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इन दोनों नेताओं का बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत समय से हमारा समाज इस मांग को बनवाने के लिए प्रयत्नशील था। आज वो डिमांड हमारी पूरी हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और स्थानीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। धन्यवाद। रोडवंश सभा सिरसा की ये जो मांग थी या ज़रूरत थी बेसिक, 7 साल से तो मैं जानता हूं कि 7 साल के प्रयास लगातार जारी रहे और उसके लिए 2 दफ़ा सीएम को पत्रकार जो वार्ता भी की गई, डीसी साहब से भी सारा कॉरस्पॉन्डेंस हुई, आगे भी मूव हुआ, लेकिन उसका जो आज हमें फल मिला है या उसका जो अनाउंसमेंट फाइनल हुई है वो गोपाल कांडा, गोविंद कांडा के प्रयासों से और भूपिंदर सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से ये जो जगह मिली है। हम समझते हैं कि हमारी रोडवंश संस्था सभी बिरादरियों के लिए जो भी ये जगह बनेगी, जो सहूलत है, सबको अच्छी सहूलत देने की चेष्टा करेगी। देखो ऐसा है, जो ये चीज़ें बुजुर्गों ने या पहले महान लोगों ने कही हैं, उस बातों में पूरी सच्चाई है, पूरा दम है। और जो भी समाज सेवा से जुड़ता है, काम करता है, उसका जो उनको फल भी मिलता है और समाज भी उससे आगे बढ़ता है। आप क्या कहेंगे? जो कर रहे हम, जो है ना 25-30 साल में नहीं कर पाए, वो इन्होंने 1.5 साल में हमें करके दिया, तो हम इसके लिए इनके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। बहुत आभारी रहेंगे। गोविंद कांडा जी, भाई गोपाल कांडा जी का हार्दिक दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने सिरसा की चिर परिचित मांग रोडवंश सभा और पंजाबी समुदाय के लिए जो धर्मशाला का उन्होंने जगह दिलवाई है, उसके लिए मैं सिरसा की जनता की तरफ से उनका हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। भाई गोविंद कांडा जी और गोपाल कांडा जी ने हर वर्ग के साथ चले हैं, उनकी हर समस्याओं को सुना है, चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन अब जीते हैं, उनसे पहले भी वो चाहे कोई धार्मिक प्रोग्राम हो, चाहे कोई सामाजिक हो, चाहे पर कोई महल्ले का प्रोग्राम हो, कोई उनके किसी भी तरह की समस्या हो, उन्होंने अपने अथक प्रयासों से उनको पूरा किया है, हल किया है। आज उसी का परिणाम है कि आज सिरसा की जनता आज उनके साथ है और आगे भी रहेगी। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। देखिए, ये पंजाबी समुदाय की 40-50 साल पुरानी मांग थी
और समुदाय को इस जगह की बहुत ज़रूरत थी कि जो किसी के ब्याह है, शादी है, आज वो कितने अच्छे पैलेस में नहीं जा सकता, जो समाज के लोग इतना खर्च नहीं कर सकते, उनके लिए समाज में ऐसी धर्मशाला की बहुत ज़रूरत थी। ये चिर परिचित मांग को भाई गोपाल कांडा जी और गोविंद कांडा जी के अथक प्रयासों से और मुख्यमंत्री जी के सहयोग से उन्होंने पूरा किया है। हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है। समाज उसके लिए उनका बहुत बहुत आभारी है और धन्यवाद करता है। देखिए, इस परिवार ने पिछले 5-7 सालों में जो काम तारा बाबा कुटिया में किया है, शहर में और काम किए हैं। मैं तो इनके पिताजी के साथ शाखा खेला हुआ हूँ, वो हमारे जिला संघ चालक होते थे, तो बहुत पुराने टाइम से जानते हैं कि बहुत अच्छा काम समाज के लिए किया है। रोडवंश समाज को भी जगह दिलाई है और अग्रवाल समाज को भी जगह दिलवा रहे हैं, तो ये शहर के लिए बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। शहर के लोग इनके बड़े आभारी हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि आप इनके पिताजी के साथ भी रहे हैं, बाबू मुरलीधर जी के साथ रहे हैं, तो उन्होंने भी हमेशा समाज सेवी काम किए हैं, धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और आपको ये नहीं लगता कि ये उन्हीं के संस्कार हैं जो आज गोविंद और गोपाल जी में है? बिल्कुल, वो बहुत शुद्ध विचारों वाले इंसान थे। हमने तो उनके साथ 4-5 साल तक जब वो जिला संघ चालक थे, शाखा भी खेली है और बहुत टाइम उनके साथ बिताया। बहुत बढ़िया इंसान। बाबू मुरलीधर जी ने एक अच्छा कार्य और किया, जो अपनी वर्कशॉप हुआ था उसमें जो यहाँ से ट्रेनें गुजरती थी, उसमें जवानों को शहीद जो भी जवान यहाँ से जाते थे, फौजी भाई जो यहाँ से जाते थे, उनको खाना खिलाने का काम उन्होंने किया। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा कार्य था जो आरएसएस की तरफ से किया जाता था। वो तब वो आरएसएस के संघ चालक थे, तो 71 के युद्ध में हम भी छोटे थे, लेकिन उनके साथ, क्योंकि संघ के कार्यकर्ता थे, उनके साथ जुड़ते थे इन कामों के लिए। वो बहुत अच्छे शुद्ध विचारों वाले इंसान थे। आपको नहीं लगता कि उनकी छवि, उनकी छाया इन दोनों पे पड़ी हुई है? परिवार की जो प्रतिष्ठा होती है वो ही आगे परिवार के बच्चों में आती है, जो संस्कार होते हैं वही आगे बच्चों में आते हैं। ये सभी रोडवंश बिरादरी समुदाय इकट्ठा हुआ है और उन्होंने गोविंद कांडा जी का हार्दिक अभिनंदन किया है कि उन्होंने उनके सहयोग से और उनके अथक प्रयास से जो ये कार्य हुआ है, उसके लिए गोपाल कांडा जी को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको सारा सिरे जाता है। देखो, हर अलग अलग पार्टी का अलग अलग मिशन होता है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। जो कांग्रेस पार्टी ने किया है उसके बारे में आपको सारा अवगत कराया है। आज के इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए हरियाणा टुडे।